हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम सब लोग आ गए हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास चल रही है और हम लोग वर्गमूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्गमूल के क्वेश्चंस हमने मैक्सिमम कर लिए हैं, भाग विधि द्वारा भी, गुणनखंड विधि द्वारा भी। अब दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम याद करेंगे। ठीक है, और जो लोग नए उनको बता दें कि यहाँ पे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की क्लास चल रही है और थर्ड सेमेस्टर की भी मैंने स्टार्ट कर ली है। और जो लोग टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग फंस जाते हैं दशमलव वगैरह में। तो इन सब का वर्गमूल निकालना काफ़ी लोगों को कठिन लगता है, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, तो चलिए हम बिना कुछ देरी किए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक हल्का सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दिया है निम्न संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न निम्न संख्याओं निम्न संख्याओं निम्न संख्याओं के वर्गमूल निम्न संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कितना है, 256। सेकंड क्या है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। मतलब वर्गमूल कितने अंकों का है, क्वेश्चन में ये दिया है 14641। ठीक, और जो अपना फोर्थ है उसमें क्या है 783225। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो संख्याएं दी हैं इनमें वर्गमूल अगर हम इनका निकालेंगे तो अंकों की संख्या कितनी होगी। तो हमें इनका वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इनके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं भाग विधि में क्या करते हैं, निकालने के लिए वर्गमूल निकालने क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाते हैं इधर दूसरी साइड से बनाते हैं। तो इसका देखिए फर्स्ट वाले का कितना जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा, और ये अब एक ही बचा तो इसका एक बनेगा। ये ऐसे इसमें देखिए ये दो दो का जैसे जोड़ा बनाते हैं, ये दो दो का बन गया। इसमें दो का नहीं था, आगे जाके तो एक ही का बनेगा। ठीक है, ये दो का बना, ये दो का बना, और जो ये बचा इसका ये बना। यहाँ पे दो का बना, ये दो का बना, ये दो का बना। तो इतना याद रखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे वर्गमूल में अंकों की संख्या जितने इंसान जोड़े बनाता है उतने ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जोड़े बने, एक दो, दो जोड़े बने। यहाँ पे कितने जोड़े बने, एक दो, दो जोड़े बने। यहाँ पे कितने जोड़े बने, एक दो तीन, तीन जोड़े बने। यहाँ पे कितने, एक दो तीन, तीन जोड़े बने। तो ये सब आंसर है साहब, ये सब आंसर है। ठीक, बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी तरीका कि हमें कोई भी संख्या दे दी और बोला कि इसके वर्गमूल में कितने अंकों की रहेगी, इसका वर्गमूल। ठीक है, कितने अंकों का, अगर जैसे वर्गमूल आप निकाल लेते हैं इसको, तो वो जो संख्या रहेगी कितने अंकों की रहेगी, तो हम बिना वर्गमूल निकाले सीधा बता सकते हैं जोड़ा बना के। तो यहाँ पे दो अंकों की रहेगी, यहाँ पे दो अंकों की, यहाँ पे तीन अंकों की, यहाँ पे तीन अंकों की। ये बहुत ईजी था। ठीक, चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, ठीक, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। तो एक दशमलव संख्या हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया, क्वेश्चन है 4.6225 का धन वर्गमूल निकालिए। इसका धन वर्गमूल निकालना है ना। तो वर्गमूल निकालने के लिए देखिए सेम हमें वैसे ही करना है जैसा कि हम लोग करते हैं।
भाग विधि में। तो एक बात याद रखिएगा, जो दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल हमेशा भागी विधि से निकलेगा। ठीक है, किससे निकलेगा? भाग विधि से ही हमको निकालना है। तो ठीक, इसको लिखते हैं 4.6225। तो देखिए इसको करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बन गए, ये दो बचा एक, तो इसका ये। तो जैसे हम लोग निकालते थे वैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम लोग निकालते थे नॉर्मल संख्या होगा। देखिए 2 दूनी 4, ये कट गए। ठीक, अब यहाँ पे क्या दशमलव, अब इसके आगे क्या है? 4 के बाद दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे। इसका बस याद रखिएगा, जिसके बाद जैसे इसका हो गया ना, तो इसके बाद क्या है? दशमलव की बारी आई तो दशमलव ऊपर लगा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 62 की बारी आई, 62 को ऐसे लिखे और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 और ऐड किए, 2 2 4। कितने से जाएगा? देखिए 1 से जाएगा। 41 1 41। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे 2 में से 1 गए 1, 6 में से 4 गए 2, और ये 2 5 उतार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इकाई वाले स्थान को फिर से जोड़ते हैं तो 41 1 42 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितने से करें कि ये इतने तक पहुँचे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 20 है पहला वाला, तो एक हम आइडिया लगाते हैं, मतलब सोचते हैं कि किससे किया जाए कि यहाँ तक पहुँच जाए हम लोग। तो 4 पंचे 20, मतलब लगभग 5 से अगर करेंगे। देखिए अगर यहाँ 5 रख देते हैं तो 425 गुणे 5 है ना, यहाँ पे 425 गुणे 5 देखिए कितना होगा, कितना आ जाएगा? 2125 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 425 को 5 से कितना आ जाएगा? 2125 आ जाएगा। तो ये कट गया। और यहाँ पे देखिए आंसर क्या निकला साहब? आंसर क्या निकला? 4.6225। इसका क्या है? वर्गमूल है। देखिए अगर ऐसे दे देता है पेपर वगैरह में तो हम लोग चकरा जाते हैं कि यार ये तो दशमलव वगैरह लगा है और ये कैसे आ जाएगा, है ना, कैसे निकालना पड़ेगा। लेकिन ये कितना इजी तरीका है, ये निकल गया। कितना निकला है? 2.15। ये हो गया आंसर। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। तो ऐसे ही निकालना है, बहुत इजी तरीके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है देखिए 0.0005361 का वर्गमूल क्या है? ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतने सारे दशमलव मैं हूँ यहाँ पे इसको सॉल्व करवाने के लिए, और आप देख लेंगे तो आप भी सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। देखिए सबसे पहले तो ऐसे ही लिख लेते हो संख्या को 0 0 0 5 3 3 6 1। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं? देखिए पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पेयर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसका तो कोई मतलब नहीं है। देखिए दशमलव के पहले अगर 0 लगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इन सबसे मतलब है। तो यहाँ पे देखिए पहले पेयर बनाते हैं 2 का, ये 2 का, ये 2 का और ये 2 का पेयर। ठीक, अब हमने क्या बोला कि इससे कोई मतलब, दशमलव से पहले अगर 0 लगा है तो कोई मतलब, अगर यहाँ पे संख्या होती तो हम जरूर पेयर बनाते। ठीक, तो यहाँ पे देखिए किससे जाएगा? सबसे पहले उतारते हैं 0 0 को, लेकिन देखिए 0 0 को आप नीचे उतारेंगे तो 0 0 कोई मतलब है नहीं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, या इसका कोई मतलब ही नहीं है। पहले क्या है? दशमलव है, तो पहले हम दशमलव लगाते हैं। ठीक, तो इसके बाद 0 0 का पहला पेयर लेते हैं 0 0 का, तो इससे देखिए कोई मतलब नहीं है। 0 0 यार किससे डिवाइड करेंगे आप, है ना, तो कोई मतलब ही नहीं इसका। तो मतलब इस पेयर का एक 0 आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक, अब फिर अगली बारी है 0 5। हाँ, यहाँ पे संख्या है 0 5 5 संख्या है ना, 5। तो इसको उतारते हैं नीचे। क्या करते हैं? उतारते हैं ये। ठीक, यहाँ तक का हो गया, यहाँ से उतार रहे हैं 0 5 उतारे। अब देखिए साहब किससे जाएगा? 5 का 5 किससे जाएगा? अगर आप लेंगे
एक गुणे एक, 2 दूनी 4, हाँ 2 से जाएगा, ठीक। 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 2 दूनी 4 है ना, इसके नीचे जस्ट करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये शेष आ जाएगा, ठीक। शेष आने के बाद तुरंत हम क्या करते हैं, अगला उतारते हैं, ये उतार लिया, और यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक पहुँचते, तो 4 तिहाई 12 लगभग, देखिए 4 तिहाई 12 लगभग 3 से करेंगे हम लोग, ठीक है। 3 से करके देखते हैं, तो ये कितना होगा, 3 त्रिक 9, ठीक, 3 त्रिक 9, 4 तिहाई 12, ठीक है, लगभग यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 13 में से 9 गए 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। 4 आने के बाद तुरंत हम अगला उतारेंगे, अगला कितना बचा है, 6 1 बचा है, तो 6 1 उतारने के बाद क्या करेंगे, नीचे आए देखिए, यहाँ पे इकाई वाला फिर जोड़ेंगे, ठीक, तो 3 जोड़ेंगे तो 43 3 कितना हो गया, 46। अब देखिए कितने से गुणा करें कि ये आ जाए लगभग इतना, तो देखिए अगर 46 को देखेंगे तो 46 एकम मतलब 46 एकम 46, अगर इसको ऐसे देखें तो मतलब 1 से लगभग गुणा करना पड़ेगा हमें, है ना, 1 सही है, तो 461 एकम 461, ये देखिए ये कट गया, ठीक, पूरा कट गया, मतलब ये पूर्ण वर्गमूल इसका निकल आएगा, एकदम पूर्ण वर्गमूल निकल आया, तो क्या होगा इसका साहब, आंसर क्या होगा, ये होगा, ये आंसर आ गया आपका, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.00053336, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.0231, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसे आप नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए अगले पेज पे आते हैं, और अगले पेज पे आने के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, शुरू से लेके जितना आपने सीखा ना वर्गमूल में आपने जितना भी सीखा पूरा क्वेश्चन आप धीरे धीरे आप करेंगे, क्योंकि आपने पिछली लेक्चर की होंगी और उसी का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 112/196, ठीक, इंटू 576, इसका अंडर रूट अपॉन 12 इंटू 256 का अंडर रूट अपॉन क्या है नीचे 8 है, ठीक। ये बताइए, इसका सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जो अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2025, इसका 2025 इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लोगों को थोड़ा भ्रमित करने के लिए, और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या कर दिया, इंटू अंडर रूट ऑफ 81। देखिए है ये बहुत आसान, ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, ऐसे दे रखा है, अगर आपको ऐसा कठिन लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले देखिए ये वर्गमूल वगैरह लगा है, अगर नॉर्मल संख्याएं बस लिखी होती तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल दिखा रहा है, तो इसको पहले नॉर्मल संख्या में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए 196 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए शुरू करते हैं, 112 ऊपर लिखे और नीचे अंडर रूट ऑफ 196 का अगर आप निकालेंगे भाग विधि द्वारा तुरंत निकालिए, देखिए कितना आएगा 196 का, ये सबको वैसे आपको याद होना चाहिए, 196 का आएगा 14, कैसे आएगा वो आपको मैंने इतने सारे वीडियोस में बताया है कैसे आएगा।
तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक, इसका निकालेंगे 576 का तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक, और इसका 256 का निकालेंगे तो लगभग ये आ जाएगा आपका 16 आएगा। ये है एक्चुअली, समझ रहे हैं। तो ये जैसे निकल गया तो आगे क्या करेंगे, आगे आपको क्या करना है, देखिए 12 दूनी 24, ठीक, ये तो इससे कट गया। 8 दूनी 16, ये इससे कट गया। 14 का पहाड़ा बढ़िया कितनी बार जाएगा, 14 सते 98, 14 अट्ठे 112। तो यहाँ पे कितना आया, 8 गुणे 2 गुणे 2। तो ये टोटल आपका आ गया, कितना आ गया साहब, 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये 32 जो है आंसर आ गया। ठीक, 32 आंसर आ गया। देखिए अगला देखते हैं, 2025। और यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन मार्क कहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क कहीं लगा है तो सीधे उसको क्या मानना है, एक्स मानना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो उसको क्या मानना है, एक्स मानना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके। तो यहाँ पे देखें, जैसे हम x मान लिए इसकी जगह पे, तो क्या लिख सकते हैं, ये देखिए x इंटू अंडर रूट ऑफ 81, x इंटू अंडर रूट ऑफ 81। और देखिए इसको थोड़ा और सरल करते हैं, x इंटू अंडर रूट 81 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, x का मान हमें निकालना है, तो मतलब जो उसके अगल बगल जो भी संख्या है उसको दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे 2025/9। ठीक, ये आ गया ये। अब देखिए 2025 का वर्गमूल क्या होगा, 2025 का वर्गमूल क्या आप निकाल लेंगे, 2025 का वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 2025 इसका वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड विधि से जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, भाग विधि से निकालिए। 2 का पेयर बनाए, 4 चौक 16 साहब, और 4 ये आ गया, इसको उतारे, यहाँ पे 4 ऐड किए तो 4 4 8, तो 8 45, देखिए लगभग 5 से जाएगा, है ना। 5 से अगर करेंगे कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 2025 का 45 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 45 लिख दिया। ठीक, 45 लिख दिए, और अपान क्या है, 9 है, इक्वल टू x। तो कितना आ गया साहब, 9 बचे 45, 9 बचे 45, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये आ गया आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से हो गया। ठीक, और इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, हाँ इसके आगे क्वेश्चन आप लिखिए। क्वेश्चन क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है 1296 का अंडर रूट कितना है, ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगा है और स्क्वायर ऐसे दिया है। ठीक, और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या लिख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे क्या है, 89491 इसका अंडर रूट ऐसे है। तो इन दोनों को निकालिए इन दोनों को। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं एक बार, क्या आता है। तो देखिए सॉल्व कर दें इसको। ठीक है, तो 1296 की सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो 1296 इक्वल टू, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह जगह पे क्या रखे, x लिखे, और x का क्या है, स्क्वायर है। ठीक,
तो अब और आगे बढ़ते हैं। 1296 का वर्गमूल हमें पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1296 वर्गमूल यहाँ पे लिखा है, तो इसको पहले कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 1296 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो देखिए 2 2 का ये पेयर बनाए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ कितने से जाएगा, 3 से जाएगा 12, ठीक है। 3 त्रिक 9, ये देखिए 3 बचा 9 6 और 3 3 6, 3 + 3 कहेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए कौन सी संख्या लगभग, अगर 6 से हम करें, ये देखिए अगर हम 6 से करते हैं तो देखिए 6 छंग 36, 3 हासिल आ गया उधर, 6 छंग 36 3 39, ये देखिए कट गया। मतलब कि 1296 का वर्गमूल कितना आ गया, 36 आ गया। तो 36 बराबर कितना हो गया, x² हो गया, ठीक। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और बीच में इक्वल टू का निशान लगा है, ठीक है। मतलब इसको अगर आप, हमें सिर्फ x चाहिए, हमें क्या चाहिए, x चाहिए, ठीक। तो x चाहिए, तो केवल x चाहिए, तो ये स्क्वायर को हमें हटाना पड़ेगा इधर से। तो इसको अगर हम स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में बदलेगा, ठीक है। तो 36 अंडर रूट, इसको इधर लेते आए तो अंडर रूट में बदलेगा और ये x हो गया। तो अगर 36 का आप अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 36 कितना आएगा, 6 आएगा, 6 = x। ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया, ठीक। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 894916, इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो भाग विधि द्वारा निकालेंगे, बहुत जल्दी निकलेगा। देखिए ये 2 का पेयर बना है, ये 2 का बना है, ये 2 का बना है, ठीक। अब देखिए कौन सी संख्या से 89 जाएगा, लगभग कौन सी संख्या पहुंचती है। तो देखिए 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, 8 × 8 हो जाएगा 64, 9 × 9 = 81। तो 9 देखिए 9 सबसे करीब जाएगा, क्योंकि 10 दाम पे 100 इससे बड़ी हो जाएगी, तो 9 × 9 = 81। तो ये आ जाएगा, 9 में से 1 गए 8, 4 9 ऐसे उतार लेंगे, तो यहाँ पहले 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 हुआ। उसके बाद कितने से जाएगा ये, 18 × 6 = 54, 18 × 4 = 72, लगभग देखिए 4 से जाएगा, ठीक है। तो अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 = 16 और फिर 8 × 4 = 32, 1 33 और 3 हासिल लगेगा, 4 × 4 = 3 7, ठीक। 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1, और क्या करेंगे 16, इसको ऐसे उतार लेंगे, ठीक। तो 16 उतारने के बाद देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ पे 4 और ऐड करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 184 + 4 कितना हो जाएगा, 188 हो जाएगा। अब देखिए साहब ये कितने से गुणा करेंगे इतना पहुँचे इतना दूर तक। तो अगर हम देखें 188, तो अगर देखिए पहला अंक लें तो 18 × 5 = 90, 18 छंग लगभग देखिए 6 से अगर हम गुणा करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 18 इधर हो गया, तो 18 को गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90 हो गया, 18 छंग 108, लगभग करीब पहुंच रहा है 113 के, मतलब 6 को लेते हैं, ठीक है। 6 को करके देखते हैं पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। तो 6 से गुणा करके देखेंगे तो 6 छंग 36, 3 हासिल इधर आया, फिर 8 45, 8 छंग 48, 3 51, 5 इधर आया, 8 45, 8 छंग 48, 5 53, 5 हासिल फिर आएगा, 6 कम 6, 6 5 11। मैंने सीधा डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऐसे कर रहा हूँ, आप वैसे अलग अलग करके कर लीजिएगा। 1886 × 6, 1886 × 6 करेंगे तो 11,316 आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आप करके देख लीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। आप डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो, ठीक। तो यहाँ पे पूरा कट जा रहा है, आगे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे पूरा कट जा रहा है, मतलब ये मूल वर्गमूल है इसका, कितना है 946। मतलब क्या है साहब, इसके आगे बराबर कितना लिख सकते हैं, 946 आंसर, 946 आंसर। तो इसे एक बार देखिए अच्छे से और नोट कीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं 6 और 7।
तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, पहले 6 लेते हैं। किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग यदि 3125 हो तो वह संख्या क्या है। देखिए इस टाइप के हमने बताया था ना, किसी वगैरह आ गया या फिर कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया है ना, जो हम नहीं जानते हैं तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ही पूरा आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। देखिए मैं कैसे करूँगा, इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, सीधे क्वेश्चन को उठा के रखना है, ठीक है। किसी संख्या के स्थान पे हमने क्या रखा, क्या बोले थे हम, एक्स माना, ठीक है। के वर्ग, पहले के वर्ग देखते हैं। के वर्ग मतलब इस संख्या x का वर्ग, मतलब ये वर्ग हो गया, वर्ग का 5/9 भाग। देखिए अगर ऐसे कहीं का आता है, इसका 5/9 भाग, इसका 6/2 भाग, इस टाइप से, ऐसे कहीं भी इस टाइप का आ गया तो समझ लीजिए कि क्या करना है, का के स्थान पे हमेशा, का के स्थान मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, तो गुणे क्या लिखा है 5/9, 5/9 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, भाग यदि 3125 हो, मतलब इतना देने के बाद क्या बोला है कि इसको बराबर कितना है, ये 3125 है, तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या, हमने संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, तो वह संख्या x है ना। तो वही x को हमें निकालना है। x को अगर हम निकाल लिए तो समझ लीजिए कि वो आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, क्या करेंगे, x², इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा और ये डिवाइड में नीचे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3125 बटे, देखिए पहले ऊपर क्या जाएगा 9 जाएगा, नीचे 5 जाएगा, ठीक। इसको अगर इससे काटेंगे तो देखिए काटने के बाद कितना आएगा, 5 छक्का 30 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पचम 25 गुणे 9, 625 गुणे 9, x² की वैल्यू कितनी आ रही है, 625 गुणे 9। तो अगर आप आगे करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए अगर वैसे आप देखेंगे तो इन दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल 25 आएगा, इसका 3 आएगा, 625 का वर्गमूल 25 आएगा, इसका 3 आएगा। आपको याद होना चाहिए, बहुत ईजी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये x² में है ना, तो इधर क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में जाएगा, स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट में जाएगा, तो मतलब 625 गुणे 9 का अंडर रूट। और देखिए अगर ऐसे अंडर रूट दो संख्याओं का ऐसे गुणा करके बीच में लिखा है, तो इसको अगर हम अलग करेंगे तो दोनों में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 625 का अंडर रूट गुणे 9 का अंडर रूट। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो 625 का अंडर रूट कितना आएगा, 25 आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, भाग विधि से बहुत जल्दी निकलेगा, ठीक। और 9 का अंडर रूट देखिए 3 आएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 75 आंसर आ जाएगा। मतलब वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, 75 है, ठीक, 75 है। और देखिए अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पे वर्गमूल कितना दिया है, 2.25 का वर्गमूल हमें निकालना है। ये देखिए हमने आपको सिखाया है ना, हमने आपको सिखाया है कि दशमलव वाले का कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए दशमलव वाले का पहले वर्गमूल ही हम लोग निकाल लेते हैं, दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए 2 का जोड़ा, ये 1 ही बचा है ना, तो 1 एकम 1, ये बचा 1, ठीक। अब यहाँ पे पहले तो ये 2 5 ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, इकाई के स्थान को ऐड करते थे, 1 1 2 हो गया। अब देखिए किससे ये चल जाएगा, कौन सी संख्या यहाँ पे रखें, कौन से डिजिट रखें। तो 5 अगर रखते हैं हम तो 25 पंचे 125, ये देखिए सीधा कट गया, मतलब पूर्ण वर्गमूल इसका निकल गया। कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे दशमलव भी है, 1 एकम 1 के बाद ये 1, फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। दशमलव जरूर, इसको यहीं पे देखिए मिस्टेक होती है, अभी मैं भूल गया था ना कि दशमलव लगाना है। दशमलव आपको जैसे ये ख़त्म हुआ ना इसका, तो उसके बाद आपको दशमलव जहाँ है तुरंत ऊपर लगा देना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, x बटे, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं अब, 1.5,
1.5 बराबर कितना हो गया 50, 550। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 550, इसको उधर ले जाएंगे तो गुणा होगा 1.5। तो गुणा करके देख लीजिए साहब, इसको गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा, कितना आएगा देखिए 550 गुणे 1.5। तो यहाँ पे देखिए आ गया ये 0, 5×25 बचा 2, 5×25 2 27, ठीक। और नीचे साइड क्या आएगा 550, ठीक। तो ये कितना आएगा 0, 5, 7, 5, 12 के 2, 1 हासिल, 5, 2, 7, 1, 8, 825 और ये 0, 8250 आ रहा है। लेकिन क्या है साहब, कितने के बाद दशमलव लगा है, एक के बाद लगा है, एक डिजिट के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पे क्या है, एक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ गया 825 आ गया, ठीक। अब कितना आ गया 825 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 825 आंसर, 825 आंसर। तो देखिए कितना आसान तरीके से निकला है ना। इसमें कुछ इधर उधर को कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन से, बहुत इजी क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। इसका क्या करना है, x बाई सॉरी ये जो क्वेश्चन है 1.21 इंटू 0.9, ठीक, अपॉन 1.1 इंटू 0.11। इसका क्या होगा साहब, इसका आंसर क्या होगा। अंडर रूट देखिए यहाँ पे सब में लगा है, अंडर रूट यहाँ पे सब में लगा है। तो इसके लिए क्या करना चाहेंगे आप, कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं थोड़ा आगे। देखिए पहले सबका निकाल लेते हैं, इन सब का निकाल लेते हैं, जो दशमलव वगैरह में सब है इन सब का वर्गमूल एक बार निकाल लेते हैं, देखिए कितना आता है, ठीक। तो इनका एक बार निकालने से देखिए कितना आता है। देखिए अगर हम वैसे देखेंगे, अगर दशमलव को मान लीजिए हम हटा दिए, सोचते हैं 1 मिनट, दशमलव को आप हटा देंगे तो 121 आएगा ना। यहाँ पे 11 गुणे 11 121 मतलब 11 है इसका वर्गमूल, ठीक। और इसका कितना आएगा 3 आएगा, 9 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। और देखिए इसको करके देखते हैं, एक एक को उठाते हैं 1.21, इसका निकालिए भाग विधि द्वारा, कितना आएगा, ये यहाँ पे एक एकम एक, यहाँ पे ये पूरा कट गया, 1 + 1 यहाँ पे 2 किए और यहाँ पे 2 1 नीचे उतारे। तो और यहाँ पे देखिए अब 1 वाला हो गया, और यहाँ पे दशमलव की बात, जो दशमलव लगाए 21 एकम 21, देखिए कट गया। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1.1 लिख सकते हैं ना, 1.1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 0.9 का देखते हैं, 0.9 में क्या है, 0.9 में क्या है, सीधा सीधा पेयर बनाएंगे। देखो अदर दशमलव से पहले अगर 0 है, जिसको हम नहीं करते हैं, ठीक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है इसका 0 का। तो यहाँ पे देखिए पेयर बनाएंगे, कितना आएगा 3 3 9, पहले पॉइंट लगाएंगे, देखिए 0 के बाद पॉइंट है, 0 के बाद पॉइंट है, फिर 3 3 9, ये कट गया। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं। अब देखिए 11, देखिए इतना पहले सॉल्व करते हैं, देखिए आगे क्या आता है, जैसे कि 1.21, सबसे पहले तो इन सबको ऐसे लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है उसमें, 1.1 इंटू 0.11। तो हमने इसका निकाला है वर्गमूल, कितना आया है 1.1, इसका निकाला है वर्गमूल 0.9 का वर्गमूल निकाला है तो कितना आया 0.3। और अगर अपान में देखेंगे आप तो 1.1 इंटू 0.11, इसका अंडर रूट निकालना है।
ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका इंडिविजुअल आप निकालते हैं अंडर रूट, मतलब कि इसको से हटा हटा के, तो ये नहीं निकल पाता, ठीक है, इसमें थोड़ा दिक्कत होती। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। 1.1 गुणे 0.11, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना आएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, करके देखिए कितना आएगा। देखिए ऊपर कितना आ गया, क्या दिया है 33, यहाँ पे ऊपर आ गया 0.33। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, और अगर इसको आप करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 1 2 1, कितने हैं 1 2 3, इसका ये आएगा। और ये अभी अंडर रूट में है, ये अभी अंडर रूट में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखिए एक बार, भाग विधि से निकालिए 0.121, इसको निकालना है हमें। इसका क्या निकालना है, ये देखिए 2 का पेयर बना, ये यहाँ पे 1 का पेयर बना। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले 1 करेंगे, 1 से जा रहा है, कितना गया, ये कट गया, ठीक, 21 लिखेंगे। लेकिन पहले, इससे पहले 0 पॉइंट ये लगाएंगे ना, दशमलव है आगे, तो दशमलव आगे लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 कम, ये देखिए 21 1 कम 21, नीचे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकला, ये थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है, ये 0.11 आ रहा है, इसका अंडर रूट कितना आ रहा है, 0.11 आ रहा है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो देखिए आगे हम क्या करते हैं, 0.33 अपॉन, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम निकाले हैं, यहाँ पे क्या है 0.11। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, 11 तिहाई 33, ये इससे कट जाएगा, ये दशमलव से कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ है नहीं। क्वेश्चन वगैरह ऐसे आते हैं, ये टेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें लोग एकदम भ्रमित टाइप में हो जाते हैं कि यार अब क्या किया जाए, ठीक है। तो देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लें, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 0.01 प्लस 0.0064, इसका वर्गमूल, फिर पूरे का वर्गमूल, ये बराबर क्या होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है साहब, आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अंदर का हम स्टार्ट करेंगे, जो वर्गमूल सबसे अंदर होना, सबसे पहले उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाहर का वर्गमूल हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले हम अंदर वाले का सॉल्व करेंगे। तो अंदर का सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ रहा है सबसे पहले, ठीक, ये वाला आ रहा है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.0064। इसका वर्गमूल अगर आप निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, देखिए पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर ये बना, 2 का पेयर ये बना, और हमने क्या बोला था, दशमलव के आगे इधर 0 है इस साइड में, मतलब बाएं साइड 0, तो इसका कोई मान्य नहीं है, इसका कोई नहीं बनेगा, ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, इसकी पेयरिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे 0 है, तो पहले तो 0, फिर दशमलव है तो दशमलव, उसके बाद 0 0 उतारेंगे, तो 0 0 से तो कोई इस टाइप का ऐसी संख्या नहीं लेंगे कि डिवाइड वगैरह के लिए, है ना। तो 0 0 अगर है तो 0 0 के स्थान पे ये एक जोड़ा है, तो एक जोड़ा है, तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया। अब फिर बारी आई 64 की, इसकी बारी आई 64 की, तो 64 किससे जाएगा, देखिए 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 गुणे 8 64, है ना। तो 8 से जाएगा, देखिए 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये कट गया, मतलब
0.0064 का स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 0.08। इसका अंडर रूट निकल गया है, कितना निकला है 0.08। तो आगे क्या लिखेंगे हम, देखिए आगे क्या लिखते हैं 0.01 प्लस 0.08 और पूरे का क्या है अब अंडर रूट है। देखिए इसके स्थान पे हमने 0.08 लिख दिया। अब आगे देखिए क्या आएगा, इसको अगर आप देखिए अब सीधा सीधा जोड़ है, यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो सीधे इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.0 और 8 1 9, ये आ जाएगा। इसका अंडर रूट निकाल लिया। अब देखिए इसका अंडर रूट निकाल लिया तो कैसे निकलेगा 0.09। देखिए ये सब अंडर रूट वगैरह ना, भले ये छोटी संख्या आपको लग रहा है कि ये 3 आएगा, दशमलव में करके कुछ ऐसे 3 आएगा, लेकिन आपको इसको निकालना है। इससे निकालने से फ़ायदा ये है कि अब क्या आएगा 0.03 आता है या फिर 0.3 आता है इसका अंडर रूट, तो ये मिस्टेक नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आप सीधे निकालेंगे इसका, दशमलव वगैरह से आप मजाक मत कीजिएगा पेपर में कि तुक्का मार दिया, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है, इसका निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, जीरो ये दशमलव के बाद जो जीरो उसका पेयर नहीं बनता है, दशमलव के बाद अगर जीरो आ गया तो उसका पेयर नहीं बनता है, कई बार बता चुका हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो जीरो है यहाँ पे तो जीरो लिखे, फिर उसके बाद दशमलव की बारी है, दशमलव लिखे। अब यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या से जाए, कोई संख्या है ऐसी 2 दूनी 4, यहाँ पे 9 है, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 3 9, तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 3 से चला जाएगा, ठीक, तो 3 3 9, 3 3 9, ठीक, तो ये कट गया, कितना आ गया 0.3, कितना आ गया साहब 0.3, तो इसका आंसर कितना हुआ 0.3, ये आ गया आंसर। देखिए कितना आसान तरीका है ये सब निकालने का, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, टेट वगैरह में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका मैथ्स का ये जो पेपर हो गया DLED 4th सेमेस्टर, 2 नंबर वाली ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से इन सबको ध्यान दीजिए कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, जिसे आपको पूरा अच्छे से करना है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये अंडर रूट में क्या लगा है क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्न चिन्ह लगा है। तो हमने क्या बोला था आपको कि जहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा होता है वहाँ पे क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो पहले तो ये सीधा सीधा है, इसको सॉल्व करते हैं, इधर से शुरू करते हैं। देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का वर्ग क्या होगा, 4 चौक 16, प्लस 3 का वर्ग क्या होगा, 3 3 9, बराबर कितना होगा, अंडर रूट में कितना डालें हम, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह का हमने क्या बोला है, x माना है, ठीक है। तो x मान लिए हैं तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, 16 9 कितना हो जाएगा 25, बराबर अंडर रूट x। अब ये बताइए आगे क्या करें, ये हमें क्या चाहिए, x चाहिए, क्योंकि x वही संख्या है ना, ये प्रश्न चिन्ह वाली संख्या है x, तो हमें x चाहिए, तो इसे अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। तो इसको किधर लाते हैं, इधर लाते हैं, तो ये अंडर रूट है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x, तो 25 का स्क्वायर साहब क्या हो जाएगा 625 हो, जैसा कि आप जानते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 625, ये देखिए ये आ गया आंसर, ठीक, बहुत ही आसान था। ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसको देख के आप घबराइएगा नहीं कि इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया है, अगर आप अभी भाग गए ना तो फिर कर नहीं पाएंगे, इतना याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन टेट वगैरह में देता है और इसमें तो देता है DLED 4th सेमेस्टर मैथ में। और लोगों को लगता है कि यार ये 2-3 लाइन ये बड़ी बड़ी दिख रही हैं तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ पढ़ने की देरी रहती है। आप मेरे साथ पढ़िए इसको, ठीक है, और तुरंत इसका आंसर मिलेगा आपको। देखिए 15 अगस्त को कक्षा 8 की प्रत्येक छात्रा, 15 अगस्त को कक्षा 8 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं। देखिए हमने आपको बताया था ना, अगर पिछली क्लासेज आपने की होंगी तो आपको याद होगा कि वर्गमूल के क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, वर्गमूल के क्वेश्चन को ऐसे ही पहचाना। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की, मतलब इस टाइप के आ गया।
तो ये समझ लीजिए वर्गमूल यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। हाँ है ना, जैसे क्या था उतने की जगह पे, वहाँ पे उस वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रत्येक, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा। अगर उतने ही उतने की बात करें तो समझ लीजिए उतने ही उतने की बात के समझ लीजिए क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी। इतना तो कंफर्म हो गया कि वर्गमूल निकालना है। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो याद कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं थी। तो एक बात याद रखिए आप, यहाँ पे उतने ही ग्राम मिठाई, यहाँ पे ग्राम मिठाई की बात कर रहे हैं ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अक्सर क्या करता है वहाँ पे यूनिट जो होता है, यूनिट जो होता है वो चेंज कर देता है, ग्राम में दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, किलोग्राम में दे दिया। तो इंसान गलत कर देता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही क्या हो सकता था, यहाँ पे मीटर में हो सकता था, यहाँ किलोमीटर में हो सकता था। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बनता तो ऐसे कर सकते थे। तो ऐसे ही वो लोग भ्रमित करते हैं, इसी को हमें सही करना है, इसको गलत करके नहीं आना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये किलोग्राम है हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा, दोनों को एक करना पड़ेगा। तो हमें देखिए 1.6 किलोग्राम, 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 ठीक है, किलोग्राम को हम क्या करेंगे, ठीक है, किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1.6, 1 किलोग्राम में कितना है, 1000 होता है। 1 किलोग्राम में ग्राम कितना होता है, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक, तो ग्राम में लाने के 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा साहब, 1600 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1600 आएगा। तो ये हो गया ग्राम। ये टोटल कितनी मिठाई है हमारे पास, 1600 ग्राम मिठाई। अब 1600 ग्राम मिठाई को हमें क्या करना है, छात्राओं में बांटना है। ठीक है, और उतने ही ग्राम मिठाई सबको आनी चाहिए जितनी की कक्षा में छात्राएं हैं, मतलब वर्गमूल निकालना है, हमने आपको बताया था। तो इसका निकालिए साहब, क्या निकालना है, वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना लिए। अब जोड़ा बनाने के बाद देखिए यहाँ पे 16 है, तो कितने से 3 3 9 4 चौक 16, अरे ये तो सीधे चला गया, 4 चौक 16, तो ये तो कट गया। और यहाँ पे 0 0 है। अब 0 0 को क्या किया जाए, हमने बोला था कि अगर कोई ऐसा जोड़ा अगर आप उतारते हैं जिसमें दोनों 0 0 हों तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक 0 बढ़ा देते हैं। तो मतलब कि 1600 का अंडर रूट आपका कितना आया, 40 आ गया, और यही आपका आंसर आ गया। मतलब कि आप नीचे यहाँ पे लिखिएगा जैसे ये लिखा हुआ है, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा एटलास्ट, भले आपने आंसर निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या आपको लिखना है, यहाँ से शुरू कर देना है जैसे वो क्वेश्चन पूछा था। तो 40 ग्राम, ये कितना निकला, 40 ग्राम, 40 ग्राम मिठाई प्रत्येक छात्रा को, प्रत्येक छात्रा को दी गई, दी गई। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि जितने ग्राम मिठाई है उतनी छात्राएं भी हैं। तो मतलब कुल छात्राएं कितनी हुई, कुल छात्राएं कितनी हो गई साहब, उसने ये बोला है कि उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं हैं। तो 40 ग्राम दी गई मिठाई और 40 ही छात्राएं भी होनी चाहिए, तो कुल छात्राएं कितनी हैं, 40। तो ये साहब आपका आ गया आंसर। वो यही देखना चाहेगा एग्जामिनर कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। इस आंसर को लिख लीजिएगा। और आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर आएगा वो किससे, घन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, घन वाले क्वेश्चन हम देखेंगे अगले में, क्योंकि घन में भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है और ये आपके सिलेबस में है, इसलिए इसको घन वाले क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों एक काम प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, कुछ करे ना करे लेकिन इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो लोग भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ, डीएलएड का कोई भी सेमेस्टर हो, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपकी स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, आराम से
आपकी स्क्रीन पे आ जाए, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे बड़ा काम ये शेयर और सब्सक्राइब है। लाइक तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइक करते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करते हैं, नहीं तो अनलाइक करेंगे, ठीक है। लेकिन शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा कि यार चलो ठीक है, सब कुछ पूरा कंप्लीट ही करवा देते हैं, ठीक है। एकदम और अच्छे से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा टाइम दूँगा। तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और उनसे बोल दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए तब के लिए धन्यवाद, बाय बाय।